नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो इतिहास का हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ गया हूं। पिछली वीडियो हमारी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। मैं सिंधु घाटी सभ्यता को बेसिक से लेकर विस्तार तक पूरा उसका मैं व्याख्या कर चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूँ, तो उसमें भी जाकर देख सकते हैं या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम सीधे अपने सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों की आज हम बातें करेंगे। तो अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, अगर इसी इतिहास का टॉपिक दिया गया है, प्राचीन हिस्ट्री उसमें दी गई है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं जो कि 3-3 बार या 4-4 बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो थोड़ा हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में इसमें व्याख्या कर लेते हैं। जो पहला हमारा पेज दिया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता और विस्तृत सभ्यता थी। अगर पश्चिम के तरफ मेसोपोटामिया या नील नदी की सभ्यता की बात करें तो उन सभी सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो उन सभ्यताओं से 12 गुना बड़ी यह सभ्यता थी। इस सभ्यता का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में अगर देखें तो मांदा का क्षेत्र पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर और पूर्व की तरफ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ तक विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। और दक्षिण में बात करें तो दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और पश्चिम के तरफ सुक्का के डोर जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पड़ता है। तो अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र के जैसा उसका विस्तार है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है, तो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की तरह उसका विस्तार है। तो यहाँ लिखा है उत्तर के तरफ मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण के तरफ दाइमाबाद महाराष्ट्र और पूर्व के तरफ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम के तरफ सूखा के डोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा छोटा मतलब व्याख्या था, विस्तार था। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो ये रहा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो चलिए, अब हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? क्योंकि जो उसके काल के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का मतभेद था, तो उसमें से मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वह काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला विकल्प यहाँ भी दिया गया है, तो आप इसे भी मिला लीजिएगा। सबसे मान्यता प्राप्त काल है क्योंकि यह सी कार्बन नामक जो पद्धति थी उसके आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का आकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों, मुद्राओं जिसे कहते हैं, के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो वह सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोग के मुख्य व्यवसाय वह था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, उसका विस्तार कहाँ तक था? तो मैंने बताया था कि 3 देश में विस्तार था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र में इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो व्यवसाय एक पद्धति जो थी, एक
नियमित पद्धति पर आधारित है, इसीलिए उसको शहरी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस के बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो ईंटों के बनते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान इनका था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। 1921 में खुदाई स्टार्ट हुई थी। सर्वप्रथम पहला स्थान यही है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वह किन वर्गों में विभक्त थी? तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसकी खोज जो है गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थान है लोथल नामक स्थान पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगला में कुछ खोज हैं जो उसको समझते हैं हम। देखिए इसमें खोज है कांस्य की मूर्ति, कुएं एवं स्नानागार कहाँ खोजे गए? तो मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 में हुई थी। बंदरगाह की खोज लोथल गुजरात में क्षेत्र है यह, और वह भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ये मतलब कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ईंट के घर का खोज है जो कालीबंगा में खोजा गया था, और यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है ईंट के घर। अब अगला प्रश्न है कि सूची को 1 से और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस सूची को आपको मिलाना है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा प्रश्न की उत्खनन के स्थान है और उसके किस नदी के किनारे खोजे गए क्षेत्र हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो वह रावी नदी के किनारे, तो पहले से पहला मिल जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे यहाँ पर लिखा हुआ है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाए वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। अभी आगे ही मैंने बताया कि बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता था? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये जो मूर्ति है ये कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये भी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गुजरात का, मैंने अभी आगे इसको बताया था, गुजरात के लोथल नामक स्थान था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा पर ही स्टार्ट हुई थी। इसका हुआ था 1921 में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये किस सन में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? मैंने अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो वह एक त्रिभुजा आकार का था। मैं यहाँ से मांदा से आलमगीरपुर, आलमगीर से दाइमाबाद के सुका केडोर बलूचिस्तान, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब के सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्राकार मिलता है? तो किस देवता का मिलता है? तो वह आदि शिव का मिलता है। यहाँ आस शिव लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ आद होना चाहिए, आदि शिव का जो है समतुल्य चित्रकार मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो बंदरगाह कौन था गुजरात का? लोथल था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पुराना शहर जो है वह हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे चलने के बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो
का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला इसको कहते थे मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो वह एक नगर नियोजन सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक? तो आप चित्र में देख ही रहे हैं कौन सा पशु है, तो वह है बैल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, या कहाँ पता चलता है? तो यह पता चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। अब देखिए ये आरबी में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं किसमें विश्वास करते थे? तो वो मातृ पूजा और देवताओं की पूजा दोनों में विश्वास करते थे। तो मातृ शक्ति में सबसे ज्यादा इनका विश्वास था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवी स्त्रियों की सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सम्मान किया जाता था स्त्रियों को। ठीक, किस पशु के, अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए शेर सही हो जाएगा। शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहे का प्रयोग नहीं मिला है, इसीलिए लोहे के धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ है वह दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो दाइमाबाद क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के सही चित्रण करता है? तो मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम, अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो कपास को जो ग्रीक और यूनान में सिंडन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव, मैंने पीछे बताया आदि शिव की पूजा करते थे। मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है इनकी मोहरों में? तो ये जितने भी जानवर हैं सबके अंकन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरनी, सबका उसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जो दाल है उस समय अभी खोजा नहीं गया है, इसलिए समझा जाता है कि दाल का उत्पादन उस समय नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? घरों के विन्यास के लिए तो वह एक पद्धति थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। मैं ग्रिड पद्धति की विशेषताएं अपने वीडियो में कर चुका हूं, तो इस ग्रिड पद्धति को आप जाकर हमारी पिछली वीडियो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसमें मैं पूरी इसकी व्याख्या की हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न है, तो आगे प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, उनको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।